मैं कह रहा हूँ इसमें भी पूर्वज दोष है। जो ये एडविन लुटियंस, हर्बर्ट बेकर, उन्होंने बना दी, ये बसा दी नई दिल्ली, उसमें ये प्लॉट ले लिया उन्होंने, उसका असर अभी तक आ रहा है। मतलब नई बिल्डिंग भी बनी है तो उसी प्लॉट में बनाई गई है। तो ये पूर्वज दोष कहते हैं ना, कि अपने जो पूर्वज हैं उनके कर्म अच्छे बुरे हमें भोगने पड़ते हैं, वो अभी भी भोग रहे हैं हम। नमस्कार जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वास्तु मंडनम ग्रंथ है, मैंने बताया था आधुनिक युग का कह सकते हो इसको आप। इसमें कहा है वृत्त आकार, गोल आकार का हो, वर्ग आकार का हो, अष्टभुजी हो, पत्र पत्ते के आकार का हो, यव जौ यव आकार का हो, स्वस्तिक अभी दिखाया था मैंने, स्वस्तिक आकार का हो, पुरुष आकार का हो, ऐसे दुर्ग सुखकारी होते हैं। दुर्ग की बात है अब ये, एनक्लोजर कह लो इसको। फिर शकट आकार मैंने बताया था आपको, एक या दो शकट आकार हो इकट्ठे, त्रिकोण आकार हो, षटकोण, वज्र आकार दिखाया था आपको, त्रिशूल आकार आप समझते हो, सर्प आकार दिखाया था, या अधिक कोणीय पूर्व, ज़्यादा कोण हो जिसके, वो त्याज्य होता है, अच्छा नहीं माना गया। सब ये अब यहाँ पे अगर लो आप, जो हमारी संसद भवन नई बनी है षटकोण आकार की है देखा जाए तो, अगर हम इस तरह से लें, एनक्लोजर की तरह से लें तो ठीक है। ये भी अपने आप में पूरा है, एक अंदर नगर है किस्म का छोटा सा, बहुत अच्छा नहीं है आकार शेप कोई। फिर आइए वास्तुमंडल में, ये मैंने अभी बताया आपको, एक और दो छकड़े का आकार, त्रिकोण आकार, षटकोण आकार, वज्र आकार, त्रिशूल आकार, सर्प आकार, अधिक कोणीय है, मतलब 4 से ज़्यादा कोने। वैसे तो ये मतलब है जो मैंने राम टेम्पल कॉम्प्लेक्स दिखाया आपको, उसमें बहुत सारे कोने हैं, वो भी शुभ नहीं है हिसाब से। वास्तुसार ग्रंथ है एक, वास्तुसार क्या कहता है, वास्तुसार भी इसी तरह की बातें कहता है। क्या कहा है वास्तुसार में, वास्तुमंडलम वाली बातें कही हैं। त्रिकोण आकार अशुभ है, षटकोण आकार अशुभ है, एक और दो छकड़े का आकार अशुभ है, वज्र आकार अशुभ है, त्रिशूल आकार अशुभ है, अधिक कोणीय, ये 7 प्रकार के पुर त्याज्य होते हैं, ये कहा है इसमें। राजवल्लभ ग्रंथ है, ठीक है, राजवल्लभ ग्रंथ, इसमें एक शुभ वाली बात बताता हूँ और अशुभ वाली। विविध पूर्व मानानी, अलग अलग प्रकार के शहर, पूरे शहर है या गांव है, कस्बे हैं, उसकी शेप के हिसाब से ले लेते हैं। इसमें क्या कहा है, स्क्वायर शेप्ड सिटी इज नेम एज महेंद्र, वर्गाकार को महेंद्र कहा गया है। आयतपुरम तत् सर्वतोभद्रकम, आयत है जो रेक्टेंगुलर, उसको सर्वतोभद्र कहा है। सर्कुलर सिटी को सिम कहा है, ओवल सिटी या अंडाकार उसको वरुण कहा है, और कोने वाले शहर जो उनको नंद कहा है। इस तरह से इसमें अलग अलग बता रखे हैं। ए सिटी ऑफ द शेप ऑफ ए बार्ले ग्रेन इज नेम्ड जयंत, जौ के जैसा आकार हो उसको जयंत कहा है। और जो शहर माउंटेन के ऊपर है, सिटी हैबिचुएटेड अपॉन ए माउंटेन इज कॉल्ड दिव्य, दिव्य का है उसको। अब ये जो रायसीना हिल है उस पे बनाया गया राष्ट्रपति भवन, ये थोड़ी ऊंचाई वाली जगह है, थोड़ी सी ऊंचाई पे ये आपका संसद भवन है, सबसे ऊंचाई पे राष्ट्रपति भवन है। ये जौ का आकार ये ऐसा होता है समझ लो, मतलब बीच में बड़ा और फिर कोनों पे जाके थोड़ा कम हो जाए, ठीक है, एकदम चोंच भी नहीं निकली हुई कोई, ये जौ का आकार माना गया है। संसद भवन को अगर इस तरह से लो आप, कि इधर से आप एंटर किया आपने, ठीक है, आकार कम है, फिर बढ़ता चला गया, फिर कम हो गया। ये ओवरऑल अगर इसको डायमंड शेप को जौ का आकार भी मान सकते हैं, तब ये आप कहेंगे कि शुभ की कैटेगरी में आ रहा है। भाई इसमें लंबाई ज़्यादा है, ठीक है, उसमें लंबाई इतनी नहीं है। तो इस तरह और राजवल्लभ में और कई तरह, ये सब स्लाइड आपको दे देंगे, कई तरह के बताए गए हैं, लेकिन जो खासम खास बात है वो हम डिस्कस करते हैं इसमें। राजवल्लभ में और क्या कहा है, ए सिटी हैविंग 3 कॉर्नर्स इज ऑलवेज ससेप्टिबल फॉर बर्निंग विद फायर, वहने भीतिकरम, जो ट्रेंगुलर प्लॉट है या शहर है
उसमें आग का डर रहता है, क्योंकि ट्रायंगल इटसेल्फ क्या है, फायर का साइन है। तो अब ये ट्रायंगुलर की बजाय हेक्सागोनल बना दी बिल्डिंग। फिर क्या है, षटकोणकम क्लेशदम, ये भी है। हेक्सागोनल सिटी ब्रीड स्ट्राइफ, क्लेश देती है हेक्सागोनल। ए सिटी विद द शेप ऑफ ए वज्र लाइटनिंग स्ट्रोक, वज्र के आकार की है अगर तो उस पर आकाशीय बिजली का डर रहता है। फिर कार्ट शेप्ड सिटी गेट्स डेंजर फ्रॉम डिजीज़, अगर छकड़े के आकार की है, इस संसद भवन को अगर बाहर से देखें तो छकड़े के आकार की है, छोटी साइड से अगर आप देखते हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से क्या बताया, बीमारियों का डर। ए सिटी विद ए शेप ऑफ टू कार्ट्स इज फियर्ड विद द थीव्स, अगर इसको पूरे सिटी को अगर आप देखेंगे कटी हुए कोने से तो 2 कार्ट की शेप का भी हो जाता है, ये 2 छकड़े बैक टू बैक। तो क्या कहा है, चोरों का डर। ए सिटी हैविंग मोर कॉर्नर्स देन 4 इज ऑलवेज ससेप्टिबल फॉर द लॉस ऑफ वेल्थ, भगवान विश्वकर्मा क्या कहते हैं, अगर 4 से ज़्यादा कोने हैं तो धन की हानि। तो इस तरह के 7 सिटी उन्होंने बताए हैं। उस हिसाब से आप देखेंगे कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं है लेकिन बहुत नेगेटिव भी नहीं है। तो क्या कहा है, राजवल्लभ में कर्णाधिक तीखे कोने हों या 4 से ज़्यादा कोने हों, उसको कहते हैं कर्णाधिक। तो इसमें क्या कहा है, 3 कोनों वाले शहर में हमेशा आग लगने का डर रहता है, यहाँ 3 कोने नहीं हैं अब। फिर षटकोणीय में क्लेश स्ट्राइफ, उसका जन्म होगा। वज्र के आकार का नहीं है यहाँ कोई प्रॉब्लम, शकट के आकार का है तो बीमारियों का खतरा रहता है, ये है। तो ये सब असर आ सकते हैं फ्यूचर में। त्रिशूल के आकार वाली यहाँ कोई बात नहीं है। 2 गाड़ियों के आकार वाले शहर में चोरों का भय रहता है। चोर का मतलब अब केवल वो नहीं है, वो टैक्स चोर हो सकते हैं, तस्करी करने वाले लोग, ठीक है, किसी भी तरह की टैक्स की चोरी करने वाले लोग, वो सब हो सकती हैं, वो डर रहेगा। तीखे कोने या 4 से ज़्यादा कोने होने पर धन हानि, तो ये दोष बताए गए हैं इसमें। इस तरह से आप समझ सकते हो कि ये परफेक्टली दोष रहित नहीं है जो शेप है। अपराजित परीक्षा ग्रंथ है, फिर इसमें क्या कहा है, इसमें बहुत डिटेल में बता रखा है। 20 प्रकार के पुर बता रखे हैं, पहले तो पॉजिटिव हैं जो, उनके नाम दे रखे हैं सभी के अलग अलग। देखो जयंतपुर यव की आकृति का होता है, अभी यव मैंने दिखाया था आपको। इस तरह से यहाँ पहले इन्होंने सारे के नाम बताए हैं और फिर इनके मतलब क्या है। देखो महेंद्र नामक पुर अब बता दिया, चौकोर होता है पहली बात तो, और वहाँ रहने वाले लोगों के कीर्ति में अभिवृद्धि का कारक होता है, उनका यश बढ़ेगा, प्रताप बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ेगी, ये मतलब है अगर स्क्वायरिश होगा कोई पुर शहर, ठीक है। तो इस तरह से पॉजिटिव दे रखे हैं यहाँ पर बहुत सारे 20। और फिर अशुभ वाले, अशुभ में क्या है, अग्निदम वायवम, अग्निद वायव शकट युग्म शाकट, मतलब 2 शकट आकृतियाँ, ड्यूअल चैरिट शेप, वज्र त्रिशूल कर्णिक, ये 7 पुर दोष वाले बताए गए हैं। तो इनके बारे में बात करते हैं ज़रा। तो अग्निद नामक पुर त्रिकोण आकृति का होता है। अब यहाँ त्रिकोण आकृति का नहीं है ये, क्योंकि काट दिए गए कोने। अगर कोने बने रहते, आप सोचो उसमें अग्नि भय बहुत ज़्यादा होता, अगर ये ऐसी बना देते संसद भवन, और जो कोने हैं उनका यूज़ भी नहीं होता कुछ भी, इसलिए काट के कम से कम बाहर तो खाली जगह बच गई। अब वायु कोण, वायु 6 कोणों की आकृति वाला होता है, अब यहाँ वायु हो गया ये। शकटपुर गाड़ी के आकार का होता है। अब कोने कटे हुए जो है वहाँ से अगर आप देखोगे उसको तो शकट आकार हो गया इसका। युग्म शाकट 2 शकट, 2 चैरिट्स 2 कार्ट्स, उस आकृति वाला भी है ये संसद भवन, ठीक है। वज्र वाली यहाँ कोई बात है नहीं, त्रिशूल वाली बात नहीं है। अब आओ अग्निदपुर में क्या है, सदा अग्नि भय बना रहता है, वो नहीं है अब यहाँ पर। वायुपुर बहुत कष्ट देने वाला होगा, ठीक है। वायुपुर क्या है, ये हेक्सागोनल 6 कोणों की आकृति वाला, तो इसमें क्या बताया, अपराजित परीक्षा में बहुत कष्ट देने वाला, पहले भी एक बुक में ऐसे बता रखा था। और शकटपुर में क्या है, निवासी प्रजा क्लेश में बनी रहती है।
और युग्म शकट वाला भी असर आ रहा है इस बिल्डिंग में, और युग्म शकट वाला भी आ रहा है। चोरों तस्करों का भय बना रहता है। ये तीनों के असर आएंगे यहाँ पर। वायु वाले भी आएंगे, शकट वाले भी आएंगे, युग्म शकट वाले भी आएंगे, तीनों के असर आएंगे। त्रिशूल वाली बात नहीं है, कर्णिकपुर वाली बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो त्रिकोण आकृति का पुर ये बता दिया मैंने, 6 कोणों की आकृति वाला वायु ये बता दिया, शकटपुर गाड़ी के आकार का ये मैंने बता दिया आपको, युग्म शाकट 2 गाड़ी के आकार का ये मैंने बता दिया आपको। अधिक कोणों की आकृति वाला कर्णिकपुर होता है। बहुत ज़्यादा कोने नहीं होने चाहिए, 4 से ज़्यादा कोने नहीं होने चाहिए वैसे तो। इस पुर में प्राय अकाल पड़ते हैं, प्रजा दुखी रहती है। तो अब 6 कोने हैं, तो हम कह सकते हैं भाई इसका असर आएगा पॉजिटिव नेगेटिव। अगर लोगों के लिए कहो तो डर पैदा, भयावह डर पैदा करने वाली हैं, तो ऐसे कानून बनाए जा सकते हैं कि जो लोगों में डर पैदा करें। या दूसरा उल्टा भी है कि तस्करी चोरी वो बढ़ सकती हैं, वो भी मतलब हो सकता है। और क्या है, ये कहा जाता है कि ये वाली आकृतियाँ डर पैदा करने वाली हैं, तो लोगों में डर पैदा होगा या संसद सदस्य हैं जो उनमें डर पैदा होगा, ठीक है। तो दोनों बातें हो सकती हैं। सीधा सीधा सा मामला नहीं है यहाँ पर, सीधी साफ शेप ऐसे स्क्वायर या रेक्टेंगुलर नहीं है, एक कॉम्प्लेक्स शेप है ये, जो कई शेप्स का कॉम्बिनेशन है। एक आप देखो मनुष्यालय चंद्रिका बुक है आजकल मॉडर्न आधुनिक काल की, तो इसमें क्या कहा है, ऐसी भूमि जो वृत्ताकार की हो बढ़िया नहीं है, त्याज्य भूमि छोड़ देनी चाहिए। अर्धचंद्राकार बढ़िया नहीं है, त्रिकोणीय बढ़िया नहीं है, पंचकोणीय बढ़िया नहीं है, षटकोणीय बढ़िया नहीं है, शूलाकार हो, शूर्पाकार हो, मत्स्य पीठाकार हो, गज पीठाकार हो, कूर्म पीठाकार हो, गोमुखी हो, वह आवास की दृष्टि से त्याज्य जाननी चाहिए, ठीक है। तो अब ये जो भूमि है, भूमि हमारी है रोम्बस शेप, डायमंड शेप। भूमि कोई अगर वो उसको 2 पार्ट कर देते तब वो त्रिकोणीय हो जाती, 2 त्रिकोणीय है तो वो ख़राब हो जाती। और क्या क्या बताया है, भस्म या राख से युक्त ना हो, कोयलों वाली ना हो, घास फूस वाली ना हो, अस्थियों से भरी पूरी ना हो, केश दीमक जीव उसमें नहीं होने चाहिए, और क्या अवनत बीच में दबी हुई नहीं होनी चाहिए, पोली ना हो, कटी फटी ना हो, ठीक है। तो ये सब बातें, तो ये सब तो खैर वहाँ पहले से ही ज़मीन अच्छी खासी पॉजिटिव है, बात शेप की है मेन तो, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। फिर आइए एक पुस्तक है सम्रांगण सूत्रधार। सम्रांगण सूत्रधार क्या कहता है, छिन्न कर्ण जिसके कोने कटे फटे हों। अब जो राम जन्मभूमि वाले मामले में ये अप्लाई हो रहा है, इसमें नहीं है ऐसा कुछ। विकर्ण बिना कोण वाला, वज्राकार, सूची मुख, सुई जैसी मुख वाला, लंबा, गोलाकार, पंखे जैसी आकृति, धनुष जैसे आकार का, शकट द्विसम, द्विगुणायत। द्विगुणायत क्या है, चौड़ाई से दुगुना लंबा या उससे ज़्यादा। तो वास्तुशास्त्र में ये कहा गया है चौड़ाई से लंबाई 2 गुना से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। विदिक, विदिशीय, ठीक है, मतलब एग्जैक्ट नॉर्थ या ईस्ट उसके मिड में खड़े हों, तो किसी भी साइड के मिड में नॉर्थ या ईस्ट आना चाहिए, इस तरह से उसको कहते हैं सही दिशा, नहीं तो विदिक मानी जाती है वो, विदिशीय। अभी मैं दिखा देता हूँ आपको, सर्प चक्र, सांप की कुंडली के आकार की, वो सब बढ़िया नहीं है। तो भूखंडों में अब आप देखो, ये मान लो बीच में खड़े हो गए आप, कोने मिला दिए, बीच में खड़े हो गए, तो ये जो साइड है इसके बिल्कुल मिड में नॉर्थ आ रहा है, ये इसके मिड में बिल्कुल ईस्ट आ रहा है, इसको कहते हैं शुद्ध प्राची, सही दिशा है। लेकिन अगर ये मान लो ये ईस्ट यहाँ के इधर हो चला जाए, तो मिड से
टिल्ट हो गया इधर की तरफ, तो डिफ्लेक्टेड ईस्ट है। अब ये विदिशी प्लॉट हो गया। अब ईस्ट प्राची कह देंगे, ये जो पूर्व है वो ईशान की तरफ चला गया, तो ये एग्जैक्टली मिड में नहीं आया, डिफ्लेक्शन हो गया अब यहाँ पर, तो इसको विदिशी प्लॉट कहते हैं। इसमें आग्नेय की तरफ आ गया या बिल्कुल यहाँ पे कोनों में चला गया, नॉर्थ मान लो, ठीक है ना। तो ये सब विदिशी प्लॉट हैं, विदिशी प्लॉट ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ है। तो सम्रांगण सूत्रधार में भी यही कहा है कि छिन्न कर्णपुर में रहने वालों को चोरों तस्करों का भय रहता है, कटे फटे कोने अगर, अथवा व्याधियों या अन्य ऐसे रोगों की आपदाएं, ठीक। तो अब ये देखो, ये कटे हुए कोने हैं सारे, राम जन्मभूमि के हिसाब से लें तो। शकट द्विसमाकार पुर का नियोजन किया जाता है, वहाँ लोगों को रोग, शोक, अग्निकांड और चोरों का भय उठाना पड़ता है। तो अगर यहाँ पर आप खड़े हो जाते हो प्लॉट के सामने ईस्ट में, ठीक है ना, सामने आपके जो नई संसद भवन है और उसके पीछे पुरानी संसद भवन है, उनकी तरफ देखोगे तो ये शकट द्विसमाकार प्लॉट हो जाएगा। मतलब सामने एक छकड़ा है, उसके पीछे दूसरा है, इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह की बातें बता रखी हैं यहाँ पे, रोग, शोक, अग्निकांड, चोरों का भय। दिंग मूड विदिशीय पुर, जो मैंने अभी बताया, डायरेक्शन एग्जैक्ट मिड में आनी चाहिए, अगर वो नहीं है तो जनता का क्षय, मतलब लोगों की हानि होगी, अनटाइमली डेथ होती हैं अग्निकांड की वजह से, स्त्रियों के दुर्व्यवहार से किए गए भय का फल उठाना पड़ता है। अब ये क्या मतलब है, देखो, स्त्रियों के दुर्व्यवहार से किए गए भय का फल, जिस तरह द्रौपदी के बारे में है कि उसने दुर्योधन से दुर्व्यवहार किया, उसकी खिल्ली उड़ाई, और उसकी वजह से फिर महाभारत का युद्ध हुआ। फिर आप देखो क्या कहा है, यदि कभी स्थपति वास्तुकार के प्रमाद के कारण इनमें से एक भी पूर्व नियोजित हो जाता है। अब आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन कर दिया, अंग्रेज़ों का वो आर्किटेक्ट था, उसने डिज़ाइन कर दिया, ऐसा प्लॉट ले लिया उसने पहले तो, ओके, तो वो पूरे राष्ट्र में भूखमरी फैल सकती है, वैरियों का भय हो सकता है, मृत्यु तुल्य कष्टों से पीड़ित होता रहता है, ठीक है। अब आप देखो इसका असर तो आया कितनी बार, तो मतलब देश अभी आज़ाद हुआ नहीं था, कश्मीर पे चढ़ाई कर दी थी पाकिस्तान ने, और उस वक्त महात्मा गांधी जी ने हल्ला मचा दिया कि जी उनके बचे हुए 55 करोड़ दो। मतलब एक देश जो हमारे देश पे हमला कर रहा है और महात्मा गांधी जी को पड़ी हुई है कि उसको उसके पैसे वापस करो, और फिर इतने और युद्ध हो लिए, इतनी सारी ज़मीन दबा रखी है, चीन ने भी, पाकिस्तान ने भी, संसद भवन पे हमला हो चुका है, ठीक है। तो ये सब, ये जो एक प्लॉट, एक आर्किटेक्ट ने प्लॉट बना दिया, उसमें बिल्डिंग बना दी, उसके असर आ रहे हैं अभी तक। ये प्लॉट कोई बहुत ज़्यादा शुभ नहीं है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी नई बिल्डिंग भी बना दी, वैसे प्लॉट में बना दी, उसी में ही उसी का पार्ट लिया, उसने बना दिया। प्लॉट इतना बढ़िया नहीं है। तो हमने देखा है, क्या देखा कि तिर्यक वर्ग प्लॉट है, डायमंड शेप कह लो इसको, ठीक है, या इसके दो पार्ट कर दे तो त्रिकोणाकार। ये ज़्यादातर जो क्लासिकल टेक्स्ट हैं वो कहते हैं भाई ऐसी ज़मीन पे शहर या भवन बसाना नहीं चाहिए। और हमारा देश संसार में 7वां सबसे बड़ा प्रजातंत्र, 7वां सबसे बड़ा देश है भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से लें, और इन जनरल सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या अपने देश की। चीन को पछाड़ दिया। चीन, मज़ेदार चीज़ देखो, भारत से भौगोलिक क्षेत्र चीन का 3 गुना है, और जनसंख्या भारत की उससे ज़्यादा है इस वक्त। हर जगह मैं देखा, हर जगह कितने स्किल्ड लोग चाहिए हों, आईटी वाले चाहिए, इंजीनियर चाहिए, साइंटिस्ट चाहिए, भारत के लोग अवेलेबल हैं जी। लेबर चाहिए, ये अरेबियन कंट्रीज़ में वो भी अवेलेबल हैं, नर्सेज चाहिए वो भी अवेलेबल हैं, स्टूडेंट चाहिए वो भी अवेलेबल हैं, इतने भरे पड़े हैं भारत में हर तरह के लोग। लेकिन अब मज़ेदार चीज़ देखो, इतने बड़े प्रजातंत्र को, इतने बड़े भारत को, हमारा कितना ज्योग्राफिकल एरिया है, लगभग 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर,
और प्लॉट इनको यहीं मिला, वो भी वो मतलब बचा खुचा उसका हिस्सा ट्रायंगुलर इक्विलेटरल ट्रायंगल केवल देखा जाए तो। भाई को अच्छी सी जगह लेके बना लेते, कहीं पे बथेरी जगह पड़ी है वहाँ पर, वहीं पे बनाया है। मतलब प्लॉट के हिसाब से मैं ये कहूँगा वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू से प्लॉट इतना शुभ नहीं है वो। इतने सारे मैंने 8 क्लासिकल टेक्स्ट से बता दिया आपको कि उस प्लॉट को कहीं से भी आप देखोगे वो बाद में बढ़ता चला जाता, कोई रेगुलर शेप वाली बात ही नहीं है कोई। तो प्लॉट अपने आप में बढ़िया नहीं है इतना। तो इसमें जो हम कहते हैं ना ज्योतिष आप पढ़ते हो, वास्तु में वही चीज़ है, वास्तु क्या ज्योतिष का ही पार्ट है। हम कहते हैं भाई पूर्वज दोष है, नाग दोष है, ये दोष, ब्रह्म राक्षस दोष। मैं कह रहा हूँ इसमें भी पूर्वज दोष है। जो ये एडविन लुटियंस, हर्बर्ट बेकर उन्होंने बना दी, ये बसा दी नई दिल्ली, उसमें ये प्लॉट ले लिया उन्होंने, उसका असर अभी तक आ रहा है। मतलब नई बिल्डिंग भी बनी है तो उसी प्लॉट में बनाई गई है। तो ये पूर्वज दोष कहते हैं ना कि अपने जो पूर्वज हैं उनके कर्म अच्छे बुरे हमें भोगने पड़ते हैं, वो अभी भी भोग रहे हैं हम, अभी भी वहीं बना है नया संसद भवन। लेकिन मैं ये कहूँगा प्लॉट बेशक वही था, लेकिन अगर हम आगे देखेंगे ना धीमे धीमे तो आप देखोगे आगे कि बिल्डिंग फिर भी बहुत सोच समझ के बहुत अच्छे से डिज़ाइन कर दी गई है। जो प्लॉट था उसमें बिल्डिंग बहुत अच्छी डिज़ाइन कर दी है फिर भी। लेकिन मैं मान रहा हूँ कि पूर्वज दोष लग रहा है हमें, उससे इधर उधर जा ही नहीं पाए ये भाई। नहीं तो उसको छोड़ के और नया प्लॉट लेना चाहिए था मेरे हिसाब से तो कोई भी।